बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे फैसलाबाद से ताऊबड़ तक के सफ़र की दूसरी एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पहली एपिसोड में आपने देखा कि हमने फैसलाबाद से लेके लेस्वा बाईपास तक का सफ़र किया। उम्मीद है आप सब ने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए फिर आज अपना सफ़र हम लेस्वा बाईपास से आगे तक का शुरू करते हैं। हमारे आज के सफ़र का आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इख्तिताम कोई इतना अच्छा नहीं हुआ। काफ़ी ज़लालत और ख्वारी हमें देखनी पड़ी। बहरहाल हर सफ़र की अपनी कहानी होती है। तो चलिए आप भी मेरे साथ मिलके इस सफ़र की कहानी को सुने और सफ़र को एंजॉय करें। तो आज की हमारी जो है वो सबसे पहली मंजिल होगी इंशाअल्लाह कुंडल शाही वाटरफॉल। तो ये भी बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है। रास्ते में चलते चलते हमें ये कुंडल शाही का बोर्ड नजर आया, तो हमने सोचा क्यों ना इस वाटरफॉल को भी देख लिया जाए। बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रश लगा हुआ फैमिलीज़ का। रूटीन डेज में अगर आप आते हैं तो ये भी एक अच्छी जगह है पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें पीछे कितनी ज़बरदस्त किस्म की वाटरफॉल है और पानी भी का बहाव भी इस वक्त काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। बड़ी खूबसूरत जगह है ये भी। चलें आप भी इसको थोड़ा इंजॉय करें। इस वक्त हम मुजफ्फराबाद से आगे 8 मुकाम की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। तो ये बड़ी एक यूनिक सी जगह है। ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं इस इलाके को कहते हैं ततवाल सेक्टर। और ये जो पीछे आपको थोड़े से घर नज़र आ रहे हैं ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो ये नीचे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको इंडियन फ्लैग भी नज़र आएगा। तो चलें कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी हम आज़ादी के साथ इस एरिए में जा सकेंगे और श्रीनगर तक देख के आएंगे कश्मीर इंशाअल्लाह। तो अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं, फिर आगे फिर अपना सफ़र थोड़ी देर में शुरू करते हैं। इस वक्त हम 8 मुकाम पहुँच चुके हैं। 8 मुकाम मुजफ्फराबाद के बाद एक बड़ा एरिया या बड़ा कस्बा टाइप जगह आती है जहां से आप ज़रूरियाती ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ ले सकते हैं। तो 8 मुकाम के बाद आगे नीलम वैली में कोई आपको इस तरह की बड़ी जगह या बड़ा बाज़ार नहीं मिलेगा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दवारियां। तो ये जो ऊपर रोड जा रहा है ये जाता है रत्ती गली झील की तरफ। तो अगर आप रत्ती गली झील देखना चाहते हैं तो दवारियां तक आप अपनी गाड़ी पे या बाइक पे आएंगे। तो यहाँ गाड़ी को पार्क करेंगे और बजरिया जीप आप ऊपर रत्ती गली झील के ट्रैक पे जाएंगे। तो यहाँ से तकरीबन कोई 19 किलोमीटर बनता है। तो उसका एक अलहदा से मैं व्लॉग बना चुका हूँ, उस व्लॉग से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये दवारियां से आगे का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। दवारियां तक रोड जो है वो बेहतरीन हालत में है, लेकिन जैसे ही आप दवारियां क्रॉस करते हैं तो आपका ड्राइविंग का इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो शुरू वाला हिस्सा तो शारदा तक ठीक ही है। रोड कच्चा ज़रूर है लेकिन अच्छा है कि उस पर एज सच कोई हमें परेशानी नहीं देखनी पड़ी कि रोड को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कच्चा होने के बावजूद। लेकिन जब हम शारदा से आगे निकले तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी देखनी पड़ी, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ी, क्योंकि बारिश होने के बाद कच्चे रोड की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो बहरहाल वो भी आगे सफ़र आपके सामने इंशाअल्लाह आएगा। तो अभी हम तकरीबन शारदा पहुंचने वाले हैं। तो शारदा जो है वो 8 मुकाम से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर के फासले पर है। रोड जो है वो कच्चा ज़रूर है लेकिन
अच्छा है कि आप आसानी से अपनी किसी भी किस्म की गाड़ी पे शारदा पहुंच सकते हैं। तो शारदा भी एक अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है, तो यहाँ भी आप रह के अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं, ये शारदा का मशहूर ब्रिज है। इसकी दूसरी साइड पे नीचे होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इस वक्त ईद की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो रूम जो है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया डिमांड कर रहे थे। तो इसलिए हमारा इरादा तो यही था कि हम यहाँ शारदा में स्टे करें, लेकिन रश होने की वजह से और अभी चूँकि मगरिब होने में टाइम भी काफ़ी पड़ा हुआ है, अभी तकरीबन असर का टाइम है, 5 बजे हैं, तो 2 घंटे हैं हमारे पास। तो हम अगर हिम्मत करें तो केल तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने यहाँ शारदा में सोचा है कि थोड़ा टाइम ही स्पेंड करेंगे खाना शाना खा के, क्योंकि अभी हमने सिर्फ नाश्ता किया हुआ है और मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। तो सुबह अभी पेट में अच्छे खासे चूहे दौड़ रहे हैं। तो अभी शारदा में यहाँ हम देखेंगे कि कोई नाश्ता हमें मिल जाए, कोई खाना शाना मिल जाए। खाने के बाद फिर या तो देखेंगे यहाँ स्टे करना है, नहीं तो अगर टाइम हमारे पास अभी जैसा कि है तो यही ज़्यादा प्लान बन रहा है कि हम आगे निकल जाएं केल की तरफ। तो ये जी मैं इस वक्त शारदा का मशहूर ब्रिज क्रॉस करके इसकी दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। तो पहले भी मैं 1-2 दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, लेकिन गाड़ी पे आया हूँ, तो बाइक का तो यहाँ पे कमाल ही एक एक्सपीरियंस हो रहा है। तो चलें आप भी इंजॉय करें और देखें ये शारदा कैसा है। ले जी, इस वक्त हम शारदा पहुंच चुके हैं। शारदा मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन हमें कोई 6 घंटे लगे हैं शारदा पहुंचने में। तो अभी यहाँ पे रुक के हम थोड़ा सा खाना शाना करेंगे और खाने के बाद फिर अगला सफ़र अपना कंटिन्यू करेंगे। तो चलें आप भी थोड़ा सा एंजॉय करें शारदा। शारदा जो मुझे कभी बहुत ही खूबसूरत लगता था, लेकिन आज मुझे यकीन करें यहाँ पे वो वाली फीलिंग नहीं आई। रश की वजह से लोगों ने इसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है। बल्कि शारदा से हम खाना वगैरह खा के जब निकले तो शारदा से कोई 5 या 10 मिनट के फासले पर ये एक बड़ी खूबसूरत जगह हमें देखने को मिली है, जहाँ पर ये 2 दरिया आपस में मिलते हैं। एक दरिया ऊपर से नूरी टॉप की तरफ से आता है और दूसरा ये मेन नीलम रिवर है, यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो ये जगह भी कभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी जब ये सामने जो कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं थी। तो अभी ये कंस्ट्रक्शंस की वजह से भी इसका सीन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बहरहाल ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, मुझे हमेशा से ये जगह पसंद रही है। तो ये जो आप जगह ऊपर की तरफ रोड जाता देख रहे हैं, ये जाता है नूरी टॉप की तरफ, जो ऑफ रोड ट्रैक है। यहाँ से आप डायरेक्ट नारान या जलखड़ पहुँच सकते हैं। तो बहरहाल अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये मेरे प्लान में शामिल है कि कभी मौका मिला तो ये ऑफ रोडिंग करेंगे इंशाल्लाह शारदा से जलखड़ या नारान की तरफ, जिसमें कोई नूरी टॉप के थ्रू को 4-5 झीलें आती हैं। तो ले जी, एक दफ़ा फिर हमारा सफ़र शारदा से आगे की तरफ शुरू हो चुका है और हम जा रहे हैं केल की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा प्लान था कि शारदा में स्टे करें, लेकिन वहाँ कुछ रूम रेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और कुछ अभी हमारे पास टाइम भी था, तो लिहाजा हमने सोचा है कि अपना सफ़र कंटिन्यू करते हुए केल तक पहुँचते हैं। तो जैसे ही हम ये शारदा क्रॉस करते हैं, सीनरी यकदम चेंज हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत सीनरी स्टार्ट हो जाती है शारदा क्रॉस करते ही। बहरहाल सड़क कच्ची है और आपकी ड्राइविंग का इम्तहान लेने वाली सड़क है, और इस सड़क के बारे में मशहूर है कि ये वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो ये वाली सड़क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमारी दफ़ा भी क्या हुआ कि बारिश हो गई और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो बहरहाल अभी आप देखेंगे कि कैसे कैसे सीन आएंगे। तो ये वाटर क्रॉसिंग्स जो हैं यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं।
तो बहरहाल सफ़र खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा परेशान करने वाला है। पूरे रास्ते में खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा जी, इस वक्त मैं केल के रास्ते पे हूँ और हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इस वक्त ये सारे का सारा रास्ता बारिश की वजह से मड बन चुका है और आगे स्लाइडिंग की वजह से इस वक्त ब्लॉक हो चुकी है सारी की सारी जगह। तो देखिए अब कैसे निकलते हैं। बहुत ही मुश्किल से हम ये वाला सफ़र कर रहे हैं। हमारा फैसला देखिए सही होता है या नहीं। बहुत ही वाटर क्रॉसिंग भी ख़तरनाक सी 2-3 आई हैं। चले देखते हैं फिर अभी कैसे यहाँ से निकलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकालें। जब हम शारदा से चले थे तो हमें अंदाज़ा था कि हम 2 घंटे में या 2.5 घंटे में केल पहुँच जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ हो और ही मंजूर था कि आगे ना केल के रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और सफ़र भी रात का हमें करना पड़ा और बहुत ज़्यादा रास्ते के अंदर कीचड़ बन गया। तो ये जो आपके सामने वीडियो है ये दिन के वक्त की, बल्कि हमारे वापसी की है कि 2 दिन के बाद हम वहाँ से अभी वापस जा रहे हैं। तो ये जो आप कीचड़ देख रहे हैं ये कुछ भी कीचड़ नहीं है जो रात के टाइम हमने जिसमें ट्रैवल किया है। आलमोस्ट मोटरसाइकिल का तकरीबन आधा टायर जो है वो कीचड़ में डूब रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ पे किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं। और मूवी बनाने का तो बिल्कुल होश ही नहीं था कि बल्कि अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मूवी कैसे बन सकती थी। बहरहाल जो भी दुआ आती थी हमने सारे रास्ते में पढ़ ली और तकरीबन कोई 3 या 3.5 घंटे में हम केल पहुँचे हैं। यानी केल पहुँचते पहुँचते हमें रात के तकरीबन 9:30 या 10 बज गए थे। तो बहुत ही ये देखिए किस तरह का ये 2 या 3 दिन बाद है, कीचड़ खुश्क होने के बाद ये सिचुएशन है वापसी के रास्ते की। और ये सारा कीचड़ जो है हमने रात के वक़्त फुल अंधेरे में किया और ये उस वक़्त बहुत ज़्यादा कीचड़ था। ये तो कह लें कि 50% ये खुश्क, 50% से भी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि हमने बेवकूफ़ी की है, हमें शारदा ही में स्टे करना चाहिए था। तो सफ़र में ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो प्लान करके आए हैं कोशिश करें कि उसी पे रहें। बाज़-औक़ात बंदा जल्दबाज़ी में कोई ऐसा फ़ैसला कर लेता है कि जो बाद में हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। तो ये जितनी भी आप वाटर क्रॉसिंग्स देख रहे हैं ये रात के अंधेरे में हमने की हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था और बस अल्लाह का नाम लेके आहिस्ता आहिस्ता हम चले जा रहे थे। तो नो डाउट रास्ता बहुत खूबसूरत है केल तक का। जितनी भी इस रास्ते की तारीफ़ की जाए कम है। तो बहरहाल वो कहते हैं ना कि कभी खुशी कभी गम। अभी गम हमारे यहाँ कीचड़ पे ख़त्म नहीं हुए, अभी कुछ गम और भी बाकी हैं। वो क्या हैं वो केल पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। तो अभी है जी केल की तरफ ये सारा का सारा रास्ता आप देख रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सफ़र है। ये दरियाए नीलम जो है वो साथ साथ चलता है और हाइट जो है उसके अंदर भी मुसलसल इजाफ़ा होता चला जाता है जैसे जैसे आप केल की तरफ सफ़र अपना करते हैं। तो वैसे नॉर्मली ये शारदा से तकरीबन कोई 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन बारिश और कीचड़ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया केल पहुंचने में। लें जी, आखिरकार आज का हमारा बड़ा ही हेक्टिक डे कंप्लीट होता है और बड़ा ही एक एडवेंचरस हमारा जो ट्रैवल है वो रहा शारदा से लेके केल तक का। प्लान तो हमारा नहीं था कि शारदा ही में हम स्टे करेंगे, केल आने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब हम शारदा पहुंचे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि कमरा ही बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और अगर कहीं पे अवेलेबल था भी तो वो उसके भी मरी वालों की तरह मुंह मांगे पैसे मांग रहे थे।
तो फिर हमने सोचा कि चलें अभी टाइम है, मगरिब होने में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पड़ा था, तो फिर हम केल पहुंच जाते हैं। वहाँ उम्मीद है कि हमें मुनासिब पैसों में कमरा मिल जाएगा। तो लेकिन शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो जैसे ही हमने शारदा से आगे केल की तरफ सफ़र शुरू किया तो केल में तकरीबन आज 4 बजे के करीब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और केल का रास्ता जिन्होंने अगर देखा हुआ है उनको पता है कि किस तरह से ये मट्टी वाला धूल वाला रास्ता है। बारिश के बाद ये बिल्कुल मड बन जाता है, गारा बन जाता है। और गारा भी ऐसा कि मतलब टायर आधा उस गारे में डूब रहा था। तो तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र हमने अल्लाह ताला को याद कर करके किया है। जो जो दुआएं आती थी वो हमने पढ़ ली। तो आखिरकार फिर हम तकरीबन कोई 9 बजे के करीब केल पहुँचे। और केल जब से ही हम पहुँचे तो हमारा फिर अगला इम्तहान शुरू हो गया कि केल में भी किसी किस्म का कोई भी कमरा अवेलेबल नहीं था। तो बहुत ज़्यादा परेशान हम हुए कि कैसे करें, क्या करें। यही सिचुएशन लग रही थी कि रोड पे हमें रात गुजारनी पड़नी थी। बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे कि किसी तरह से हमें कमरा मिल जाए रात गुजारने के लिए। तो फिर एहतशाम ने अपने किसी दोस्त के साथ रब्ता किया, उसने हमें कमरा अरेंज करवा के दिया। कमरा बस यही है कि हमें रात गुजारने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल ही ऐसा कमरा है कि नॉर्मल हालात में तो हम कभी भी इस कमरे में ना रहें, लेकिन अभी मजबूरी है इसलिए फिर हम इस कमरे में रह रहे हैं। सर्दी इंतहा की है, इतनी सर्दी है कि मतलब कुछ ना पूछें। फैसलाबाद में मतलब बिल्कुल ही अपोजिट मौसम कि फैसलाबाद में शदीद गर्मी है और यहाँ पे शदीद सर्दी है। शायद जो सर्दी दिसंबर में भी पीक टाइम पे हम देखा करते थे वो सर्दी है इस वक्त यहाँ पे। तो अभी बहरहाल हमने कमरा ले लिया है, तो अभी हम सोएंगे, सुबह प्लान करेंगे हमने किस तरफ जाना है। तो आज का वीलॉग फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बातें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगा। ये जी हमारे गुल भाई हैं। रात जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूम के मुतालिक हमें बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे फेस करनी पड़ी। रूम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो ये गुल भाई ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया और हमें किसी न किसी तरह से रूम अरेंज करके दिया। तो इसके लिए हम इनके बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है आपसे।